अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? हो ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये इंडिया का लास्ट ब्लॉग है और फिर बस 1-2 दिन में हमारी फ़्लाइट थी, तो हम ये बच्चों को लेकर आए थे इमेजिका पार्क। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी राइड और बच्चों के लिए मतलब काफ़ी घूमने फिरने की एक अच्छी जगह थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था, जिस दिन हम आए थे उधर इतनी गर्मी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यानी 40 से 45 डे का टूर था, उसमें हमको आखिर के 10 दिन गर्मी मिली है, यानी मार्च में, वरना फरवरी तो काफ़ी अच्छा ठंडक में गया था। बच्चों को यहाँ पर बहुत मज़ा आया है और आप देखें कि कितनी बड़ी ये राइड है पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बैठी, थोड़ा डर लग रहा था, पर हाँ एक बार तो बैठा जा सकता है। हाँ, दूसरी बार की गुंजाइश नहीं निकलती, पर हाँ एक बार तो बैठी माशाल्लाह से। आप ऐसी कोई राइड में बैठे कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आए कि आप अभी भी बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। बस फिर मतलब इंडिया में हम काफ़ी जगह घूमे थे, पर उसमें से एक ये लास्ट जगह थी। और मैंने बताया जैसे कि अब हमारी फ़्लाइट थी, ये अपनी कंट्री छोड़ के जाना, पहली बार का मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी कि जब पहली बार में 2012 में मैंने इंडिया छोड़ा था और पनामा आई थी, तो वो तो बहुत ही पहली बार आना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रुलाने वाला और अजीब सा लग रहा था कि वही अपने लोगों को छोड़ना, अपनी कंट्री छोड़ना और वो खाने पीने रहने सहने को छोड़ना, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अजीब ही लग रहा था। और फिर पनामा आने के बाद भी पनामा की सब चीज़ें अलग, फिर लोग अलग, और बहुत ही ज़्यादा मुझको ऐसा लगता है कि जब कोई अपनी कंट्री छोड़ के कोई और कंट्री में रहने के लिए आता है ना, फिर वो स्टेबल होने के लिए आता है, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि बहुत मुश्किल काम होता है। वो ना आपके पास रिश्तेदार होते हैं, ना दोस्त वगैरह होते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर ऐसी जगह पर आके फिर रहना। तो आप समझ लें कि स्टार्टिंग के 2 या 3 साल तो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। बल्कि मेरी जो बहन है जो ट्रिनिडाद में, मैंने आपसे वहाँ पर मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था, जब उसके लिए मैं यहाँ पर आने के 6 महीने बाद उसके लिए उधर से रिश्ता आया था, तो मैंने उसको रो रो के कहा कि सफ़ूरा यहाँ पर मत आना, यहाँ पर मतलब बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ेगा। कोई आसान नहीं है कि आप एक जगह से उठे और दूसरी जगह एकदम आराम से एडजस्ट हो सकते हैं कि कुछ लोग आराम से एडजस्ट कर जाए, पर शायद मैं इतनी आराम से नहीं एडजस्ट कर पाई। तो मैंने अपनी बहन को भी वही कहा कि बेटा तुम यहाँ मत आओ, पर उसका बोलना ऐसा था कि दीदी आपके पास आ जाऊँ वो ज़्यादा अच्छा है, इतना दूर इंडिया इन्हें ज़्यादा दूर हो जा रहा है। तो उसकी और मेरी काफ़ी जमती थी, उसको ऐसा था कि मेरे पास आ जाए तो अच्छी बात है। तो बस फिर वो भी आ गई फिर 3 या 4 साल के बाद अम्मी अब्बा भी यहाँ आए और वो यहाँ सेटल हो गए। तो फिर अम्मी अब्बा ने थोड़ा सपोर्ट किया कि बेटा पढ़ाने के लिए निकलो, ऐसे तो बैठे रहेंगे तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, अपना सर्कल बनाओ, और हम तुमको पढ़ाया इसलिए ताकि तुम उस जो तुमको आता है उसको आगे फॉरवर्ड करो। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में भी घर के काम के साथ ये बाहर के जो पढ़ाई के काम है, ये तो हम वहाँ भी करते आ रहे थे और माँ बाप की सपोर्ट की वजह से ही इंसान कर पाता है। बल्कि इंडिया में भी अगर कोई इंटरव्यू वगैरह कोई मदरसे में, स्कूल में देने जाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मी अब्बा के साथ जाती थी और वो लोग ही लेके जाते थे, यानी फुल सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह करते थे। तो बस वहाँ भी यही था, यहाँ भी तीनों बच्चे छोटे थे, तो अम्मी ने वो कहा कि बच्चों की फ़िक्र मत करो, मैं इंशाल्लाह उनको देख लूँगी, तुम शुरू तो करो। तो बस फिर अम्मी थे तो थोड़ी हिम्मत हुई, तो मैं निकली पढ़ाने के लिए। और फिर धीरे धीरे करते अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड सर्कल बढ़ा और लोगों से मिलना जुलना बढ़ा, तो एक मतलब पनामा फिर अच्छा लगने लगा कि हाँ कोई बातचीत करने के लिए है, आपको सिखाने वाले मिल जाते हैं और बताने वाले मिलते हैं। तो वो फिर ऐसा लगा कि हाँ अब पनामा अच्छा लगने लगा। हाँ, इंडिया से पनामा आने के बाद हाँ टाइम हार्ड में गुजरा है, तकलीफ़ में गुजरा है। हाँ, उसके बाद अल्लाह ने फिर आसानी भी की, साथ में आसानी भी की। तो अगर फिर अब तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर इंडिया नहीं छोड़ा जाता, अगर पनामा नहीं आया जाता, तो अभी अमेरिका का जो माहौल है आप सबको पता है कि कितना नंगा माहौल होता है। तो इस कल्चर में, इस माहौल में अगर अल्लाह मुझसे दीन का काम ले रहा है, तो मेरे लिए बहुत एक अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने वाली बात हुई है। सो अगर आप कोई तकलीफ़ में हो या आपका टाइम हार्ड चल रहा हो, तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह ये टाइम गुजर ही जाएगा, और हार्ड टाइम दिया ही इसलिए जाता है ताकि आपको जो आगे मिलने वाला है आप उसके लिए तैयार हो जाए। तो बस उसको इतनी परेशानी से नहीं देखना है, आप समझ ले कि ये मेरी टेस्टिंग हो रही है और आगे जाके कुछ अच्छा इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह उन्हीं को आज़माता है जिनको आगे कुछ देने वाला होता है। हबीबा पी लो ना। अल्लाह
अच्छा, तो फिर इसी पार्क में, इमेजिका पार्क में आपको शायद वाटर यानी स्विमिंग पूल वगैरह का भी ऑप्शन होता है और स्नो पार्क का भी ऑप्शन होता है। तो हमने स्नो पार्क वाले लिया था, पर वहाँ हम 10 मिनट से ज़्यादा रहे ही नहीं, क्योंकि वो जैकेट वगैरह जो मिले थे ना, वो पता नहीं किस टाइप के थे। इतनी उसमें ठंडी लग रही थी बच्चों को, और जो ग्लव्स भी थे उससे बर्फ़ पकड़ने भी नहीं आ रही। और जो बेचारे बच्चे, क्योंकि दुबई वाले में बच्चे गए थे ना, तो वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे स्लाइडिंग में दिया जा रहा है, उनको चांस भी आ रहा है। पर यहाँ क्या हुआ कि जो बड़े बड़े लड़के थे वही लोग आगे आ जा रहे और बच्चों को स्लाइडिंग पे दिया ही नहीं जा रहा था। तो बच्चों को बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई क्यों हमको नहीं करने, क्यों नहीं दिया जा रहा। मैंने कहा बेटा थोड़ा इंडिया थोड़ा सा चल जाता है। तो बस हम 10 मिनट यहाँ पर रहे और फिर निकल गए। हमारे इंडिया का ये रिवाज भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई जा रहा हो वापस तो उसको मेहंदी लगाई जाती है। तो मेरी दोस्त, मेरी सहेली माशाल्लाह आ गई थी, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मुझको शादी में भी इसी ने मेहंदी लगाई थी। मैं इंस्टाग्राम पर उसका पेज है, मैं शेयर करती हूँ, आप जाके देखिएगा कि बहुत अच्छी डिज़ाइन लगाती है। तो इंडिया से अगर मुझको कोई देख रहा हो तो वो मेहंदी के ऑर्डर पे लेती है। तो अगर आप उससे कांटेक्ट करना चाहे तो प्लीज़, उसका नाम कुछ मेहंदी बाई कौसर उसका पेज का नाम है, मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। बस ये हमारा लास्ट डे था। अभी 2 बजे की हमारी फ़्लाइट थी और हम मिठाई लेने के लिए आए हुए थे। तो हमने मिठाई सबके लिए माशाल्लाह, यहाँ जिनको भी हदिया देने के लिए मेरे पास जो पड़ते हैं उनको भी मैंने थोड़ी मिठाई खिलाया, और मतलब सबको मिठाई बांटते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिठाई की कोई शॉप नहीं है प्रॉपर। हाँ, लोग बहुत अच्छी अच्छी मिठाई बना लेते हैं, बहुत सारी वैरायटी की बनाते हैं, पर इंडिया की मिठाई तो फिर इंडिया की होती है ना माशाल्लाह। तो वो पैक करवा रहे थे, और बस फिर एकदम से शोहर ने कहा कि दुबई में हमारा थोड़ा गोल्ड रहना लेना बाकी रह गया, तो मैं तुमको गोल्ड दिला देता हूँ। तो वो बोल के मेरे को ये शॉप में लेकर आए। मैंने कहा अभी तो वो दुबई से ले लिया, अब ज़रूरत नहीं है। नहीं बोले अभी वहाँ पर, क्योंकि एक वो कोविड का रिज़ल्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो उस चक्कर में रह गया था थोड़ा सी शॉपिंग। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से करा देता हूँ। मैंने कहा सब तो है भाई, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, पर उन्होंने कहा कि नहीं हम लेते हैं कुछ। तो फिर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह से है ना, थोड़े पत्थर बहुत अट्रैक्ट करते। पत्थर यानी कि डायमंड कलरिंग, जो डायमंड होते हैं ना, वो गोल्ड के साथ अटैच हो तो काफ़ी मेरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर मेरे शोहर ने ये पसंद किया और ये दिलाया। आप देखें कि माशाल्लाह ये रियल डायमंड है। यानी जी हाँ, मैं अभी तक नकली वाला पहनती थी और गोल्ड की रिंग होती थी, पर ये अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि भाई रियल डायमंड ले लो, तुमको इतना पसंद है। तो ये लास्ट गिफ्ट जो इंडिया से मुझको उन्होंने लेके दिया, तो ये रियल डायमंड लेके दिया। तो ये बताने का सिर्फ मकसद इतना था कि एक वो भी टाइम था जो हार्ड था, और अब ये भी टाइम है जो ईज़ वाला है। बस फ़र्क इतना होना चाहिए, आप उस टाइम में भी जो आप पर हार्ड था उसमें सब्र कर ले, और जिस जो आप पर ईज़ टाइम आया उसमें शुक्र कर ले। बस फिर हम निकल गए थे। ये हमको चाची वगैरह छोड़ने आए थे, मेरी बहन छोड़ने आई थी, और फिर अब इंडिया से जाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना पहली बार लगा था। सो होप आज को वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।